subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है फिजिक्स भौतिक विज्ञान क्लास 12वीं का फर्स्ट पेपर का पहला चैप्टर का सारा न्यूमेरिकल मैक्सिमम न्यूमेरिकल को टच किया गया है। इसमें न्यूमेरिकल की कम से कम 7, 8, 9, 10 क्वेश्चंस है इसके अंदर। इस क्वेश्चंस को लेकर के हम काफ़ी न्यूमेरिकल के विषय में पूरी चैप्टर को लेकर के आए हैं और आज के टॉपिक में बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है और आप सभी लोग इस सभी ये न्यूमेरिकल को देखने का प्रयास करें। फुल वीडियो को देखेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगी। बाकी टॉपिक पे चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है जहाँ पर 8 कूलम ऋणावेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। यानी कि 8 कूलम ऋणावेश है तो आवेश इसमें अगर देखा जाए, पहले वाले का आवेश अगर देखा जाए तो आवेश Q बराबर है इसमें 8 कूलम, ठीक है ना। ठीक है, इसमें आवेश अगर देखा जाए तो Q बराबर है 8 कूलम और इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है n, कुछ नहीं दिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों पर आवेश की मात्रा बता दी गई है इसके पिछले वीडियो में। इलेक्ट्रॉन पर आवेशों की मात्रा होती है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम होता है। सबको पता है, बेसिक चीज़ है, ये आपको लर्न होना चाहिए। तो Q का मान दे दिया, N का मान दे दिया, E का मान क्या है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। इसको हम हल करेंगे तो एक सूत्र होता है N बराबर, ठीक है, N बराबर Q/E है ना, या कि N बराबर Q/E होता है। अब इसमें Q का मान क्या है 8 और बटे नीचे क्या दिया है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम है ना। तो अगर देखा जाए तो इसको पोल्ड करते हैं तो यह हो जाएगा 80/16 और गुणे 10⁻⁻19 है, ऊपर जाएगा 19 हो जाएगा, यह हो जाएगा 16, 25, 80। इसको हम हल करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या N बराबर 5 गुणे 10⁻19 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। ठीक है, ये आपका आंसर होगा कि N बराबर 5 गुणे 10⁻19 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 8 कूलम ऋणावेश में, है ना। जो कि इसका सेकंड वीडियो है, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन में देखिएगा आप लोग, कह रहा है कि 2 बिंदु आवेश से 2 कूलम और 6 कूलम एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। उनके मध्य वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो विद्युत बल की गणना करने के लिए जब 2 आवेश है, एक Q और Q1 Q2, तो आप लोगों को पता है कि कूलम ने एक नियम प्रस्तावित किया था, जो 2 आवेशों के बीच लगने वाला बलों की गुणनफल की अनुक्रमानुपाती यानी कि F बराबर इस तरह से 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R²। यह है कूलम का एक सूत्र है और इस सूत्र पर देख सकते हैं कि इसका Q1 जो है, ठीक है ना, इसमें देख लीजिए सवाल में जो दिया है Q1 बराबर 6 कूलम, Q1 बराबर 2 कूलम, ठीक है ना। Q1 आपका 2 कूलम दिया है और Q2 आपका 6 कूलम दिया है और बीच की दूरी जो R है ना, वह R इसमें दिया है 4 सेंटीमीटर, तो इसको 4 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है ना। अब 4 सेंटीमीटर दिया है तो इसको मीटर में बदलेंगे, ठीक है ना। तो 4 सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर में तो यह हो जाएगा 4 गुणे 10⁻⁻2 मीटर R का मान। तो मीटर में निकल गया, R का मान मीटर में निकल गया, सेंटीमीटर में दिया था। अब क्या करेंगे, इस सवाल में आप सभी लोग जानते हो कि जो F बराबर ये 1/4πε0 जो होता है, इसका मान कांस्टेंट एक नियत अंक होती है जिसका मान होता है 9 गुणे 10⁻9, ठीक है, वो मान लिखा। फिर इसमें Q1 का मान क्या है 2 कूलम, Q2 का मान क्या है 6 कूलम और बटे R², R का मान है 4 गुणे 10⁻⁻2।
का होल स्क्वायर, है ना। अब इसको हम हल करेंगे और हल करेंगे तो क्या होगा, है ना। तो यह हो जाएगा 9 दूना 18 गुणे 10 पे नहीं 9 दूना 18 गुणे 6 और गुणे 10 पे 9, ठीक है। और बटे 4 चौको 16, यहाँ पे 16 हो जाएगा, है ना। और गुणे 10 पे पावर हो जाएगा -2 दूना 4, ठीक है ना। अब इसको हम देखेंगे, ऊपर लेके चलते हैं, ठीक है। इसको हम देखेंगे तो f का मान हो जाएगा 100 वाट, यानी कि 18 छक्के 100 वाट होता है और गुणे 10 पे 9, ठीक है ना। और ये 10 पे -4 है, ऊपर जाएगा तो 10 पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और बटे, है ना। ये +4 इसलिए आ रहा है क्योंकि नीचे 10 पे -4 दिया है, बटे 16। अब 16 से 100 वाट को काटेंगे तो ये 6 बार कटेगा, 6 दशमलव, है ना, और 7 टाइम्स 7 5 लगभग, ठीक है। इस तरीके से 16 को 108 में काटेंगे, है ना, भाग दे करके, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा F बराबर 6.75 गुणे 10 पे 9 4 13 न्यूटन। ये चीज़ है आपका सेकंड वाला का आंसर। सेकंड क्वेश्चन में यही है, सेकंड क्वेश्चन में ये आंसर है आपका, ठीक है ना। तो दो मतलब आवेश दिया था, कौन कौन, एक Q1 और एक Q2 दिया था। R का मान 4 सेंटीमीटर दिया था, R सेंटीमीटर को मीटर में बदले हैं, इस सूत्र से मान रखा गया है, मान रख के हल किया गया। तो F का मान कितना आ रहा है 6.75 गुणे 10 पे 13 न्यूटन, यानी कि ये रहा सेकंड क्वेश्चन। अब अगला सवाल है, निर्वात में एक इलेक्ट्रॉन से, है ना, निर्वात में एक इलेक्ट्रॉन से 4 मीटर दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले सूत्र से इसको लगाएंगे। तो इसमें देखिएगा, इसमें कूलाम कितना दिया है, क्यू का मान दिया है निर्वात में, एक इलेक्ट्रॉन से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉनों की पर आवेश कितना होता है, क्यू बराबर, थर्ड क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। क्यू का मान क्या होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, इतने कूलाम तो आपको एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते ही हैं, इसमें सोचना ही नहीं है ना। अब इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश मिल गया और उनके बीच की जो दूरी है वो कितना दूरी है 4 मीटर। तो R बराबर आपका 4 मीटर मिल गया। अब विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का सूत्र होता है वह E बराबर होता है F/Q0, ठीक है। E बराबर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q0 होता है, ठीक है ना। और इसको उसमें बदलते हैं आवेशों पर लेकर के, तो यह हो जाता है 1/4πε0 Q/R², ठीक है, Q/R² हो जाता है। तो अब हम हल करेंगे, यहाँ पर सभी लोग जानते हैं इसका मान कितना होता है, तो 9 गुणे 10 पे 9 होता है, समझ में आ रहा है। और इसके बाद Q का जो मान है, तो Q का मान यहाँ से आप निकाले हैं, तो यह हो जाएगा 1.6 गुणे 10 पे -19, है ना, बटे इसका R², R का मतलब क्या होगा 4, और 4 का हो जाएगा स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। आप सभी लोग जानते हैं कि 1.6 यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये वाला 1.6 इस 16 से ये कट जाएगा फाइनली, ये आपका 1.6 से ये 16 से कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा ये, है ना, 9 गुणे, यहाँ पर 1.6 है तो 0.1 हुआ, ये दशमलव इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 10 पे -20, ये एक है ना, एक पॉइंट इधर जाएगा तो यह हो जाएगा -20 और गुणे 10 पे 9, ठीक है। सॉरी, इसमें जो फिर है 9 गुणे, ठीक है ना, 9 गुणे 10 पे 9 और 10 पे ये 19 है ना,
19 में से 9 घटा दीजिए तो सीधा सीधा क्या बच जाएगा, -10 और गुणे 0.1 है, इधर जाएगा तो यह जाएगा 9 गुणे 10 पर, है ना, एक पॉइंट उधर जाएगा तो यह हो जाएगा -11। ठीक है, यह आपका हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। इस तरीके से हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई, है ना। एक निर्वातित आवेश में इस तरह की कह रहा है ना, निर्वात में एक इलेक्ट्रॉन 4 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस कंडीशन में ये Q का मान R का मान रख करके वैल्यू पुटअप किया गया है, तो आपका 9 × 10 पे -11 न्यूटन प्रति कूलम आया है ना। तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी अगली भी 20 में सवाल है, उसको मैं देखूंगा। इसमें थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करता रहता है, और ऐसे में करके ये सवाल बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये सवाल है ना। अगला अगर एक सवाल है आपका HCl, है ना, HCl अणु में H+ देखिएगा और Cl-, इन दोनों को अगर देखा जाए तो ये देखिए एक ध्रुव पर आपका यहाँ पे H+ है और यहाँ पे Cl- है। अब देखिएगा इसमें जो अल्प दूरी है 2d, तो ये 2d जो है ना इतना एंगस्ट्रॉम है। ये जो इन दोनों के बीच में क्या है 2d है, और ये जो 2d है ना, अल्प जो दूरी है, ये दूरी है आपका 2d बराबर है 0.2 एंगस्ट्रॉम, है ना, 0.2 एंगस्ट्रॉम है। तो इसमें HCl है, H+ और Cl-। H+ और Cl- को अगर हम देखें तो 2d का मान इतना आ रहा है, ठीक है ना, 2d का मान ये है। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो H+ और Cl- में दोनों के मध्य एक इलेक्ट्रॉन ही आवेश संचरित हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ही आवेश संचरित हो रहा है। तो आपको पता है कि Q बराबर आवेश जो होता है एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसे कि 1/1.6 × 10⁻⁻19, ये जो कूलम होते हैं आवेश एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होते हैं। और चूंकि H+ और Cl- के बीच मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन ही रिकवर हो रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो गया तो फिर एक इलेक्ट्रॉन का मान हो गया, और यहाँ पे 2d का मान दिया है। तो वैद्युत जो द्विध्रुव होता है उसका सूत्र क्या होता है, P बराबर 2qd, है ना। ये उसका वैद्युत द्विध्रुव P बराबर 2qd होता है। अब इसमें 2d का मान दिया हुआ, सॉरी Q का मान कितना दिया है 1.6 × 10⁻⁻19। ये आपका Q का मान निकल गई। और 2d यहाँ पे देखिए 2d का मान आप यहाँ से निकाल सकते हैं 0.2 एंगस्ट्रॉम है। तो एंगस्ट्रॉम को बदलेंगे मीटर में तो ये 10 पे -10 मीटर हो जाएगा सीधा सीधा, है ना। अब इसको हल करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 16 दूना 32, ये 3 पॉइंट यानी कि 16 दूना 32, यह हो जाएगा 0.32, है ना, 0.32। इसको मल्टीप्लाई किया और फाइनली ये 10 पे -19 और ये 10 पे -10, यह हो जाएगा 10 पे -29, 10 पे -29 हो जाएगा। और वैद्युत द्विध्रुव का मान अगर देखेंगे तो ये 0.1 इधर है, ऐसे उधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3.2 × 10⁻, जब एक पॉइंट इधर आया तो ये -30 हो जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव का P का मान निकल जाएगा। और ये चीज़ है कूलम मीटर, है ना, कूलम मीटर। वैद्युत द्विध्रुव को अगर हम देखा जाए तो कूलम मीटर इसका मात्रक होता है, और इसको डेवॉय भी कहा जाता है। ये कूलम मीटर हो जाएगा, कूलम इनटू मीटर, और इसको हम डेवॉय भी कहते हैं। इस तरह से क्वेश्चंस बताता है। इसका एक नया मतलब उसका मात्रक ही होता है, वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक ही डेवॉय होता है ना। कभी कभी ऑप्शनली क्वेश्चंस पूछ देता है कि डेवॉय किसका मात्रक है,
फला 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 4 राशि नाम दे देगा और आपको पूछ देगा। तो इस तरह से हम यहाँ से सेंटीमीटर, ये कूलाम मीटर, ये तो आपका वैद्युत विद्युत का मात्रक हो गई, और यहाँ से डेबोई भी इसका मात्रक होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आपको समझ में आया HCl में 2 अणु हैं, H+ और Cl-। अब इसमें हम बात करेंगे वैद्युतशीलता का जो ε0 होता है उसका मान और मात्रक के विषय में। तो बिल्कुल अगर हम बात करें तो जो ε0 होता है वो ε0 का मान 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 होता है, ठीक है ना। अगर बात किया जाए इसका मान की तो होता है 8.85, ε0 बराबर होता है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। मात्रक नहीं लिख रहे हैं, मात्रक हम बताने जा रहे हैं, है ना। यहाँ वैद्युतशीलता ε0 का मात्रक हम बताने जा रहे हैं। अब निकलेगा कैसे, अभी बता करके यहाँ पे मात्रक हम लिखेंगे। इस पर निकलेगा कैसे, तो आप सभी लोग जानते हो कि F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R², ये होता है ना। अगर हम देखेंगे तो ε0 को इधर रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4π। अब ये जो F इधर है तो नीचे चला आएगा और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान R²। F तो इस कंडीशन में F जो होगा यहाँ पे चला आएगा, ठीक है ना। यानी कि ε0 यहाँ चला जाएगा, F फिर इधर ये चला जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें मात्रक निकालने के लिए तो ये तो अंक है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। और Q1 Q2 यानी Q क्या है 80, इसका एम्पियर ये कूलाम होता है, ठीक है। सीधा सीधा लिखेंगे कूलाम और कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस तरह से कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर ये ε0 का मात्रक होता है, ठीक है ना। ε0 का मात्रक जो होता है ये कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इस चीज़ को आप लोग कंफर्म कर लीजिए। अब इसकी बीमा निकालनी है, ε0 की बीमा निकालनी है। तो बीमा बराबर हो जाएगा, अब कूलाम की बीमा 80 होता है और 80 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना इधर, और अपान 80 का पूरा स्क्वायर कर देंगे। ये न्यूटन है तो न्यूटन मतलब बल होता है, और बल का MLT -2 होता है, सभी को पता है। और मीटर L² होता है, ठीक है। यहाँ पे मीटर है तो L² हो गया। अब ऊपर क्या हो गया, अब देखिए यम जो है ऊपर जाएगा तो यम -1 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए यम ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। और L² तो ये दोनों L³ है नीचे, और ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर A² और T² तो आप ऑलरेडी है ये है। तो इस तरह से हमारी ε0 की बीमा सूत्र निकल जाती है ना। अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस हमारा है 7, ये है नाइट्रोजन, यानी कि 7 नाइट्रोजन है, 7 नाइट्रोजन 14 नाभिक में आवेश की मात्रा कूलाम में ज्ञात कर, मतलब बता रही है। तो एक इलेक्ट्रॉन में आवेश की जो मात्रा होती है सभी को पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। सभी को पता है एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होती है यानी कि इसका जो Q होता है ये आपका होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। अब इसमें देखा जाए तो नाभिक में नाइट्रोजन की नाभिक में 7 प्रोटॉन है ना, 7 प्रोटॉन। यहाँ पे एक प्रोटॉन, ये प्रोटॉनों की संख्या है, ये परमाणु क्रमांक है ना, तो ये प्रोटॉनों की संख्या है। और ये प्रोटॉनों की संख्या में एक प्रोटॉनों की संख्या अगर देखा जाए तो कुल इतने आ रहे हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो 7 प्रोटॉन पर क्या होगा, 7 प्रोटॉनों की संख्या पर यानी 7 प्रोटॉन पर कितने आवेश होंगे, तो ये हो जाएगा 7 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब ये हो जाएगा 16 शक्ति होता है 112 है ना, 112 × 10⁻⁻19 इसको 11 पॉइंट है ना। इस तरह से अगर देखा जाए तो 7 प्रोटॉनों में है नहीं
ये 7 नाभिक है ना, नाभिक के अंदर 7 प्रोटॉन, इसमें आवेश की मात्रा कूलाम में कितनी होगी, तो ये 7 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 11.2 गुणे 10⁻19 कूलाम, ये आवेश बनेंगे इस नाभिक पर, है ना। अब आगे हम बात करते हैं, इसकी अगली क्वेश्चन हमारी है ना, बोल रहा है 5 गुणे 10⁻8 कूलाम आवेश में कितनी दूरी पर रखने पर उसका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। ये चीज़ देखना है, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें आवेश कितनी दी है, आवेश बराबर कितना दिया है, तो 5 गुणे 10 पे, मतलब कि Q बराबर 5 गुणे 10 पे -8 कूलाम है। ये तो Q का मान निकल गई, कितनी दूरी पर रखा जाए, तो ये R का मान तो मुझे पता नहीं है, यही ज्ञात करनी है। और ये E बराबर दे दिया 450 वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर दे दिया है। अब ध्यान दीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है E बराबर 1/4πε0 होता है और Q/R² होता है, ये सबको पता है। अब E का मान दिया है 450 वोल्ट, तो यहाँ रखेंगे 450 और बराबर यहाँ पर जो मान है ये हो जाएगा 9 गुणे 10 पे 9, पूरा ये मान तो आप सबको पता है। Q का मान वहाँ पे ऊपर आ रहा है 5 गुणे 10 पे -18 -8 है, और बटे R² का तो मान ही हमें निकालनी है, R का तो मान ही निकालना है, तो R का मान रखेंगे नहीं, है ना। अब चलिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद मुझे ये पता चल रहा है, ये हो जाएगा 450 R² तिरछा गुणा, और बराबर हो जाएगा 9×5 45 गुणे 10 पर, ये हो जाएगा 9 में से 8 जाएगा 1 अर्थात 10, ठीक है ना। अब देखा जाए तो R² बराबर 450 इधर है हो गया, और ये 450 नीचे, तो 450 से 450 आराम से घटेगा, 1 हो गया। R² बराबर हो गया 1, यानी कि R बराबर हो जाएगा 1 मीटर या सेंटीमीटर, मीटर होगा, ठीक है, 1 मीटर हो जाएगा, है ना। तो इस सवाल में बोल रहा था कि इतना कूलाम आवेश में कितनी दूरी पर रखा जाए, तो इसको 1 मीटर की दूरी पर रखेंगे तो उसका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह 450 वोल्ट हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली योग्य बात है, 8वां नंबर का जो सवाल है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा मतलब बता रहा है, मात्रक कम भीमा बताइए। तो सभी को पता है ना, इसी पर अधिकांश न्यूमेरिकल को हमने लगाया। अब इसमें देख सकते हैं आप लोग, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह E बराबर होती है F/Q0 या Q, है ना। इसकी अगर मात्रक अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन होता है, और Q का मात्रक होता है कूलाम। ये आराम से लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मात्रक निकल गई, है ना। और विमा की अगर बात करते हैं तो न्यूटन मतलब बल, और बल की विमा क्या होती है, MLT-2 नॉर्मल है सबके लिए, बल की विमा MLT-2 होता है, और अपान कूलाम हो जाएगा 80, है ना। अब इसको देखिएगा, ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा ML, ठीक है, ML हो जाएगा A ऊपर जाएगा तो इनवर्स, और T -2 और -1 तो ये हो जाएगा -3। ये आपकी बीमा हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा हो जाएगी ML A -1 T -3। तो इस तरीके से ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ये बीमा हो गई, और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मात्रक हो गई। तो मात्रक को और बीमा बताने थे 8 वाले क्वेश्चन में, और फाइनल क्वेश्चन का आंसर 9 वाले क्वेश्चन है। फाइनल क्वेश्चन का आंसर ये है, जैसे ये बोल रहा है कि 1 माइक्रोकूलाम आवेश वैद्युत क्षेत्र इतना न्यूटन बल का अनुभव करे तो उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। क्योंकि ध्यान दीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है F/Q0, ये होता है ना।
और इसमें जो दिया है 1 माइक्रोकुलाम आवेश, तो 1 माइक्रोकुलाम आवेश अर्थात Q0 का मान दिया है 1 माइक्रोकुलाम। तो माइक्रोकुलाम होता है 10⁻6 कुलाम, यानी 10⁻6 से गुणा करेंगे तो माइक्रोकुलाम को तुरंत चेंज कर देगा कुलाम में। तो Q का मान हो जाएगा, ये कुलाम में आ गया, और यहाँ पर Q0 का मान तो निकल गई। फिर इसमें कह रहा है वैद्युत क्षेत्र इतना न्यूटन बल अनुभव करे। तो बल अगर हम बात करें तो बल कितना 10⁻2 न्यूटन का बल अनुभव कर रहा है। तो इस कंडीशन में ये दोनों मान दिया हुआ है, ठीक है, ये दोनों मान दिया हुआ है। तो E बराबर आप जानते हो F/Q0, F का मान है 10⁻2 और नीचे Q0 का मान हो गया 1 गुणे 10⁻6। हल करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये ऊपर हो जाएगा 10⁻2 और गुणे हो जाएगा, यहाँ पे 10⁻6 है ना, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻6। पावर हल करेंगे तो ये 10⁻+4, ये आपका वोल्ट प्रति मीटर, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक हो जाएगा, ठीक है, ये आपका मान हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। तो ये वाला जो क्वेश्चन हमने लगाया वो फाइनली 9 वाली क्वेश्चन थी, तो और ये वाली क्वेश्चन हमारी 8 वाली क्वेश्चन थी। तो इस प्रकार मैंने अधिकांश क्वेश्चंस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कूलाम के नियम पर आधारित सवाल को मैंने हल किया, और मैक्सिमम क्वेश्चंस थे जो कि थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस थे। तो इस प्रकार से हम सवाल को सॉल्व करते हैं, और इस वीडियो के अंतर्गत मैक्सिमम सवाल को मैंने सॉल्व किया, और पूरे अच्छी तरीके से अगर समझ में आई हो, इसमें से बची वगैरह जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे या बोर्ड परीक्षा में आने वाले संभावित जो भी प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों को अगले वीडियो में हम बताएंगे पुनः। तब तक के लिए क्लास को ओवर करते हैं, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.